हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और देखिए मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो जैसा कि आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज चलेगी लाइव क्लासेस, चलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी। तो उसी के लिए अपनी क्लास है। देखो, तो आज से आपको पूरी क्लासें मिलेगी। तो इस क्लास में देखो एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसके अलावा जो कंपटीशन के एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चलती है और सारी जो क्लासें हैं उनका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर बेल आइकन आप ऑन करोगे जब। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए क्लास में पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया पूछी गई है भाई आपसे? ऑन करने की। ऑन का मतलब होता है चालू करना। कंप्यूटर को क्या करना है? चालू करना है। तो चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ए पर दे रखा है स्टार्टिंग, बी पर दे रखा है टर्निंग ऑन, सी पर दे रखा है हिबरनेटिंग और डी पर दे रखा है बूटिंग। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को देखो स्टार्टिंग नहीं बोलते, टर्निंग ऑन नहीं बोलते, हाइबरनेटिंग भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं बूटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा देखो डी ऑप्शन, बूटिंग। क्या बोलते हैं इसे? बूटिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पावर पॉइंट 2019 रिबन में स्लाइड को जोड़ने, हटाने, स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है? यानी आपको पावर पॉइंट की में क्या करना है? स्लाइड ऐड करनी है, स्लाइड क्या करनी है आपको? डिलीट करनी है, और स्वरूपित मतलब स्लाइड को क्या करना है? एडिट करना है। तो ये तीनों ऑप्शन कौन से टैब में होते हैं? कौन से टैब में होता है ये पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? कौन से टैब में होता है? तो ए ऑप्शन पर दे रखा है होम, बी पर दे रखा है इंसर्ट, सी पर दे रखा है डिजाइन और डी पर दे रखा है ट्रांजिशन। तो ये देखो ये होता है आपका किसमें? होम टैब में। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, होम टैब। कौन से टैब में होता है? होम टैब में। आप स्लाइड ऐड कर सकते हो, स्लाइड डिलीट कर सकते हो, स्लाइड को एडिट भी कर सकते हो। तीनों काम कौन से टैब में कर सकते हो आप? होम टैब में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। इंसर्ट वाले टैब फोटो पिक्चर डालने के लिए होता है, डिजाइन में उसकी थीम वगैरह के लिए होता है, और ट्रांजेक्शन एक स्लाइड पर एक लगता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस डी, बी पर दे रखा है कंट्रोल एस, सी पर दे रखा है कंट्रोल सी और डी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस वी। तो चयनित स्लाइड की नकल, नकल का मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर लेंगे इसका मतलब डुप्लीकेट। क्या लेंगे? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को बोलते हैं प्रतिलिपि ऐसे। तो डुप्लीकेट स्लाइड का आंसर क्या होगा? तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस डी, बी पर देखा है कंट्रोल एस, सी पर देखा है कंट्रोल सी और डी पर देखा है कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी तो होता है किसका? पेस्ट का। और कंट्रोल सी किसका होता है? ये होता है कॉपी का। और कंट्रोल एस किसका होता है? सेव का। तो स्लाइड की नकल यानी डुप्लीकेट स्लाइड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन पर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस डी, किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस डी। डुप्लीकेट स्लाइड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? सक्रिय सेल, सक्रिय सेल मतलब क्या हो गया? एक्टिव सेल। क्या हो गया? एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल वाले पूरे ये जो कॉलम है, जैसे ये कॉलम है, अब इस कॉलम में देखिए यहां पर आपके एक्टिव सेल है। तो इस पूरे कॉलम को क्या करना है? आपको पूरे कॉलम को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। इस पूरे कॉलम को क्या सिलेक्ट करना है? जैसे मान लो ये बी कॉलम है, तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस स्पेस, बी पर दे रखा है शिफ्ट प्लस स्पेस, सी पर दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और डी पर दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो पूरे कॉलम को मतलब सिलेक्ट करने के लिए तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस स्पेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है? पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। क्या होता है?
पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। जबकि अगर आपसे क्या पूछा जाता, अगर आपसे पूछता वो रो के, क्या पूछता, एक्टिव सेल वाली रो को, तो फिर इसका राइट आंसर क्या होता, फिर इसका राइट आंसर होता बी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है किसका, कॉलम का। कॉलम भी कौन सा, सक्रिय सेल मतलब एक्टिव सेल के पूरे स्तंभ को, यानी कॉलम को क्या करना है भाई, चयन करने के लिए, मतलब सेलेक्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पावर पॉइंट 2019 में, देखो पावर पॉइंट 2019 में आपको अपनी प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने की कौन सी सुविधा है। तो ए पर दे रखा है प्रेजेंटर व्यू, बी पर दे रखा है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, सी पर दे रखा है ऑनलाइन साझा कीजिए और डी पर दे रखा है वेबिनार इंटीग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि जो स्लाइड शो बनाया है आपने वो कैसे चलाना है, आपको ऑनलाइन चलाना है, मतलब ऑनलाइन शो करना है आपको स्लाइड शो जो भी आपने बनाया है, स्लाइड शो को ऑनलाइन प्रसारित करना है आपको। तो ऑनलाइन चलाने का क्या तरीका है भाई पावर पॉइंट में 2019 में। तो ए पर का प्रेजेंटर व्यू, तो प्रेजेंटर व्यू किसके लिए होता है, प्रेजेंटर व्यू होता है भाई किसके लिए, प्रेजेंटर व्यू होता है प्रोजेक्टर में देखने के लिए। और ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो इसका राइट आंसर होगा। सी पर दे रखा है ऑनलाइन साझा कीजिए, तो ऑनलाइन शेयर नहीं होता है भाई पावर पॉइंट में, और वेबिनार इंटीग्रेशन भी पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन पर देखिए क्या दे रखा है, बी ऑप्शन पर दे रखा है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, क्या दे रखा है, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, मतलब आपको क्या करना है, स्लाइड शो को शुरू मतलब शुरू का मतलब क्या हो गया, स्लाइड शो को क्या करना है, आपको चालू करना है। तो चालू करने के लिए कौन सा विकल्प सही है इनमें से, तो ए पर दे रखा है F5 कुंजी दबाइए, बी पर दे रखा है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन कीजिए, सी पर देखा स्लाइड शो मेन्यू से रेस्ट टाइम का चयन कीजिए और डी पर देखा विकल्प ए या विकल्प बी। तो देखो आप F5 की को दबाकर भी आप स्लाइड शो को चला सकते हो, यानी ए वाला भी राइट है भाई। बी पर देखा कि स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प का चयन करें, तो स्लाइड शो में व्यू शो का ऑप्शन आता है भाई, तो बी वाला भी सही है, तो इससे भी चल जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो मेन्यू से रियर्स टाइम, तो रियर्स टाइम से तो रिहर्सल के लिए होता है, रिकॉर्डिंग होती है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विकल्प ए या विकल्प बी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी पावर पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखो पूछा जाता है हर बार। अगला क्वेश्चन देखिए, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है, ओटीपी का पूर्ण रूप। अब देखो क्वेश्चन तो दिया आपको बड़ा 2 लाइन का, क्वेश्चन कैसा दिया है, बड़ा दिया है 2 लाइन का। ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। और पूछा क्या है आपसे, ओटीपी की फुल फॉर्म क्या पूछी है भाई, ओटीपी की फुल फॉर्म पूछी है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन तो बड़ा देगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा छोटा, ये देखो मेन चीज यही पूछी इसने। तो ए पर दे रखा है ओनली टाइम पीरियड, बी पर दे रखा है 1 टाइम पीरियड, सी पर दे रखा है 1 टाइम पासवर्ड और डी पर दे रखा है डी पर दे रखा है ओनली टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी को क्या बोलते हैं, तो ओटीपी को बोलते हैं 1 टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं, 1 टाइम पासवर्ड, यानी एक बार ही लगते हैं भाई, ये क्या बोलते हैं इसे, 1 टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन भाई, 1 टाइम पासवर्ड इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को क्या करता है,
प्रदर्शित करता है। तो ए पर दे रखा स्टेटस बार, बी पर दे रखा टाइटल बार, सी पर दे रखा फॉर्मूला बार और डी पर दे रखा है नेम बॉक्स। तो चयनित सेल की सामग्री, यानी जैसे ये एक्सेल है और जैसे ये जो सेल है, इस सेल में आपने यहां पर लिख रखा है 255। तो ये यहां तो दिख ही रहा है, किसमें दिख रहा है? ये एक्टिव सेल में। किसमें दिख रहा है? एक्टिव सेल में। तो ये इसके अलावा कहां दिखाई देगा? तो ये दिखाई देता है यहाँ एपेक्स लगा होता है और ये यहां भी दिखाई देता है, और अगर फॉर्मूला लगा रखा है तो फिर आपको फॉर्मूला ऐसे दिखाई देगा। तो ये कहां दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है फॉर्मूला बार में। किसमें दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में। किसमें दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। स्टेटस बार में नहीं दिखता, टाइटल बार में नहीं दिखता। स्टेटस बार में फाइल के आंकड़े दिखेंगे, टाइटल बार में फाइल का नाम दिखाई देगा और नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का सेल एड्रेस दिखाई देगा। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसी कौन सी सुविधा है, ऐसी कौन सी विशेषता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जिसमें डेटा की कैलकुलेशन की जाती है, डेटा पर गणना करने के लिए काम में लिया जाता है? तो ए पर दे रखा है चार्ट, बी पर दे रखा है फिल्टर, सी पर दे रखा है फॉर्मूला और डी पर दे रखा है टेबल। तो भाई डेटा की गणना, गणना का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेशन। गणना का मतलब क्या हो गया? कैलकुलेशन हो गया। तो कैलकुलेशन करने के लिए चार्ट काम नहीं आता, फिल्टर देखने के लिए होता है, टेबल भी देखने के लिए होती है। तो क्या काम आता है? इसके लिए काम आते हैं भाई फॉर्मूला। क्या काम आते हैं? फॉर्मूला काम में लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन, फॉर्मूला इसका राइट आंसर होगा भाई, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। देखो क्या पूछा गया है आपको कि एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को, किसमें भाई? सीडी या डीवीडी। और इसमें क्या करना है आपको? कॉपी करना है। तो कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किसको? प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? तो ए पर दे रखा है स्टोरिंग, बी पर दे रखा है बर्निंग, सी पर दे रखा है पेस्टिंग और डी पर दे रखा है असेंबलिंग। तो क्या बोलते हैं इसे? सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को तो इसे बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है भाई बर्निंग। क्या है बच्चों इसका राइट आंसर? है बी ऑप्शन, बर्निंग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प है। तो एमएस वर्ड जो होता है, जैसे ये एमएस वर्ड में, अब इसमें जो यहाँ पर सबसे नीचे एक पट्टी होती है, सबसे नीचे तो टास्क बार होता है भाई। टास्क बार से जस्ट ऊपर होता है स्टेटस बार। कौन सा बार होता है? स्टेटस बार। तो यहाँ पर स्टेटस बार में क्या दिखाई देते हैं? तो पेज नंबर यहाँ पर लिखा होता है ऐसे। इसके अलावा जैसे इस फाइल के अंदर कितने वर्ड्स लिखे हुए ऐसे। तो ये कौन से बार में होता है? ये होता है स्टेटस बार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। टाइटल बार सबसे ऊपर ही ऊपर आता है, यहाँ फाइल का नाम आता है, तो ये तो नहीं होगा। बोर्ड बार होता नहीं है, एडिंग बार भी नहीं होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, जो ये यहां पर मैंने बताया आपको, स्टेटस बार, स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल प्रकृति की होती है? अस्थिर वोलेटाइल, जिसमें डेटा सेव नहीं होता है। तो ए पर दे रखा ईपी रोम, बी पर दे रखा पी रोम, सी पर दे रखा रैम और डी पर दे रखा रोम। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है भाई? कौन सी मेमोरी? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा सेव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब रैम। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये होती है वोलेटाइल, मतलब इसमें डेटा सेव नहीं होता है भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? यानी एमएस वर्ड में, किसमें? एमएस वर्ड में कोई चीज आपने क्या है कट की, कोई चीज आपने क्या की कॉपी की, तो ये कहां पर संग्रहित होता है, मतलब किस जगह रखा जाता है इसे? तो ए पर दे रखा है टेबल, तो टेबल में नहीं रखते। फुटर नीचे आता है भाई, नहीं होता उसमें। क्लिपबोर्ड राइट होगा, हेडर में भी नहीं रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। क्लिप बोर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर? क्लिप बोर्ड। भाई किसी भी चीज को कट कॉपी करती हो तो कहां चली जाती है, कहां इकट्ठी होती है, कहां संग्रहित होती है? क्लिप बोर्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? सी ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्लिप बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, हॉट स्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? भाई हॉट स्पॉट के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो ए पर दे रखा है वाईफाई, बी दे रखा है इंडक्शन, सी दे रखा है इंफ्रारेड, डी पर दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, वाई फाई। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? वाईफाई की जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन भाई, वाईफाई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? न्यू वर्कशीट डालनी है भाई आपको। क्या डालनी है? न्यू वर्कशीट। तो इसका देखो, ए पर दे रखा है कंट्रोल एन, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सी पर दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट एन और डी पर दे रखा है शिफ्ट F11। अब बहुत सारे बच्चे न्यू वर्कशीट देखते हैं, यहां पर क्या करके आ जाते? कंट्रोल प्लस एन। क्या करके आ जाते? कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन किसका होता है? ये होता है न्यू वर्कबुक का। किसका होता है भाई? न्यू वर्कबुक का। जबकि पूछा किसका गया है? न्यू वर्कशीट, या फिर इसे स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है होगा डी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस F11। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11, इसका राइट आंसर होगा भाई, डी ऑप्शन भाई। ये न्यू वर्क बुक का होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप गलत बता रहे हो, तो मैं गलत नहीं, मैं सही बता रहा हूं, ये न्यू वर्क बुक का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो ई मित्र से आप किसके लिए आवेदन कर सकते हो? तो ए पर दे रखा आधार कार्ड के लिए कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हो, मतदाता पहचान पत्र के लिए कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन भाई, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओसीआर प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओसीआर टेक्नोलॉजी क्या काम में आती है भाई? ओसीआर को बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ए पर दे रखा है मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना, बी पर दे रखा है बेहतर दृष्टि गुणता के लिए छवि निर्देश बढ़ाना, सी पर दे रखा है सुरक्षित दस्तावेज को एनक्रिप्ट करना, और डी पर दे रखा है छवि फाइलों को संग्रह करने की दक्षता के लिए संक्षेपित करना। तो ओसीआर टेक्नोलॉजी क्या काम आती है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना। यानी जैसे मान लो मैंने ये लिखा, तो किससे लिखा ये लिखा मैंने पेन से, तो इसे आप किस में बदलना चाहते हो कि मशीन उसे पढ़ सके, तो ओसीआर टेक्नोलॉजी का इसके लिए प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने फोन में देखा होगा कि आपके फोन में क्या आता है, जैसे गूगल लेंस आता है फोन में भाई गूगल लेंस। तो गूगल लेंस से इस चीज को आप जैसे स्कैन करोगे तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को किया तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आओ एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण। आउटपुट डिवाइस तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, राइट है। बी पढ़ देगा सुपर कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और पाम टाम क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? है ए ऑप्शन भाई, PLOTTER, प्लॉटर। प्लॉटर क्या काम आता है? ये काम आता है हाई
क्वालिटी प्रिंट के लिए, किसके लिए काम में लेते हैं इसे, हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए इसे काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? खोज और क्या लिख रखा है इसने, पुनः स्थानांतरण। अब ये वर्ड देखो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो खोज को तो बोलते हैं फाइंड और स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, रिप्लेस। क्या बोलते हैं, रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है, तो फाइंड का तो होता है कंट्रोल F, रिप्लेस का होता है कंट्रोल H, और कंट्रोल O होता है किसका, फाइल ओपन करने का, और कंट्रोल R MS एक्सेल में क्या काम आता है, राइट फिल के लिए काम आता है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो दोनों बता दिए, कंट्रोल F और कंट्रोल H। तो अगर आपसे ओनली फाइंड पूछता, जब तो अपन A लगाते इसका राइट आंसर, और ओनली रिप्लेस पूछता तो कंट्रोल H B लगाते। यहां पर दोनों एक साथ पूछा है, फाइंड एंड रिप्लेस, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन भाई। कंट्रोल प्लस H से फाइंड और रिप्लेस दोनों कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम, किसका पूरा नाम, एफपीएस। तो एफपीएस को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेयर प्राइज शो, फेयर प्राइज शो, उचित मूल्य की दुकान। क्या बोलते हैं, उचित मूल्य की दुकान इसे बोलते हैं। तो फेयर प्राइस शॉप इसे बोला जाता है, जहां पर आप गेहूं वगैरह लेने जाते हो वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू का पूर्ण रूप, किसकी फुल फॉर्म पूछी है भाई, डब्ल्यू की। बहुत इजी है। तो डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। किसी भी वेबसाइट की शुरुआत में लगाया जाता है डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखिए, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में होता है। तो पेज ओरिएंटेशन कौन से टैब में होता है भाई, कौन क्या पूछा है आपसे, पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन के लिए देखो इसने दे रखा है, ए पर दे रखा है पेज लेआउट, बी पर दे रखा है रेफरेंस, सी पर दे रखा है व्यू, और डी पर दे रखा है मेलिंग। तो पेज लेआउट वाले ऑप्शन में होता है भाई पेज ओरिएंटेशन, कौन से टैब में होता है, पेज लेआउट में। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और लेआउट भी आ सकता है भाई ओनली, अगर ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि जो न्यू MS वर्ड होता है उसमें डिजाइन का टेब लगाता है भाई, और लेआउट का टेब लगाता है। पहले ये दोनों को मिलाकर पेज लेआउट हुआ करता था, फिर बाद में ये दोनों अलग हो गए, डिजाइन अलग है लेआउट अलग है। तो पेज लेआउट भी हो सकता है, और ओनली लेआउट दे रखा है तो फिर लेआउट लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और पेज ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। कौन सा होता है, लैंडस्केप। ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय देता है, वर्तमान दिनांक, करंट डेट एंड टाइम। तो ए पर देगा नाउ, बी पर देगा डेट वैल्यू, सी पर देगा टाइम, डी पर देगा डेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन भाई, नाउ। यानी अगर एक्सेल में अगर आप नाउ का फॉर्मूला लगाते हो, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो जैसे करंट डेट और टाइम वहां पर आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटरमार्क क्या होता है। तो ए पर दे रखा है एक प्रिंट की गई दस्तावेज की एक प्रक्रिया, बी पर दे रखा है कि एक टेक्स्ट या इमेज दो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है, सी पर दे रखा है कि वीडियो गेम का नाम, और डी पर दे रखा है एक ऑडियो फाइल का प्रारूप। तो वाटरमार्क क्या होता है भाई, क्या पूछा गया है आपसे, वाटरमार्क किसे बोलते हैं। तो जैसे कोई भी आपने कोचिंग के नोट्स वगैरह देखे होंगे,
तो उसमें जैसे ये पेज है, अब इसमें जैसे मान लो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं आरोही कंप्यूटर क्लासेस, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटरमार्क। अब देखो आपको जो भी स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखोगे आप, तो आरओई कंप्यूटर क्लासेस का लोगो भी आपको पीछे दिख रहा होगा, इसे ही वाटरमार्क बोलते हैं, इसे हल्का हल्का दिखाई देता है पीछे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, बी इसका राइट आंसर है। देखो अब देखो बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, तो बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है कि एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखे हाइपर लिंक के पार्ट हैं। हाइपर लिंक के पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये पर देखा वेब पेज का एड्रेस हो सकता है भाई, किसी वेब पेज का एड्रेस हाइपर लिंक में, ईमेल एड्रेस हो सकता है, सी पर देखा कोई दूसरा लिंक या टेक्स्ट इमेज ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। ये तीनों हाइपर लिंक के पार्ट्स हो सकते हैं भाई, तीनों ही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं, यानी जो फाइल का मेन्यू होता है उसका दूसरा नाम क्या है भाई, क्या पूछा है आपसे, दूसरा नाम किसका, फाइल मेन्यू का। तो ए पर दे रखा है लेफ्ट स्टेज व्यू, बी पर देखा बैक स्टेज व्यू, सी पर देखा फ्रंट स्टेज व्यू और डी पर देखा राइट स्टेज व्यू। तो फाइल मेन्यू को क्या कहते हैं, तो फाइल मेन्यू को बैक स्टेज व्यू भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बैक स्टेज व्यू भी से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखे, पावर पॉइंट 2019 में फाइल का एक्सटेंशन, भाई पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट कौन सा 2019, तो इसमें इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है भाई, तो ए पर दे रखा डॉट पीपीटी, बी पर दे रखा डॉट पीपीएक्स, सी पर देखा डॉट पीपीटीएक्स और डी पर देखा डॉट पीपीएक्सटी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डॉट पी पी टी एक्स, ये फाइल एक्सटेंशन होती है भाई किसकी, पावर पॉइंट 2019 की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है भाई, तो ए पर दे रखा है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम, बी पर देखा एक डिजाइन एलिमेंट जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है, सी पर देखा एक ऑडियो फॉर्मेट और डी पर देखा है एक डाटाबेस मैनेजमेंट टूल। तो ड्रॉप कैप क्या होता है भाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एक डिजाइन एलिमेंट जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे आपने यहां लिखा सी इज ए गुड गर्ल, ही इज ए गुड बॉय, ही गो टू होम। अब इसमें क्या है कि जो पहला अक्षर है, जैसे यहां पर ये सी लिखा हुआ था, तो इसमें कैसे आएगा, देखो ये ऐसे पहला अक्षर बढ़ा जाता है सी का, देखो एस 3 लाइनों की जगह ले रहा है और एच ही छोटा आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन भाई, जो पहला अक्षर होता है वैसे बढ़ा जाता है, तो इसे बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये अखबार में किताबों में आता है भाई। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट डेली डबल डॉट कोमा 2 का आउटपुट क्या होगा, तो ये पढ़ देगा डी, बी पढ़ देगा ई, सी डी ई और डी पढ़ देगा एच आई। तो इक्वल एल ई एफ टी, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट डी ई एल एच आई, इसका आउटपुट क्या होगा। तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है, लेफ्ट से वर्ड लेने के लिए, तो लेफ्ट में चलेंगे इधर से, किधर से चलेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट में चलेंगे भाई इधर से। तो कितने वर्ड लेने आपको, 2 वर्ड लेने लेफ्ट से डेली में से, तो क्या आएगा डी और ई, क्या आएगा डी और ई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन, डी और ई इसका राइट आंसर है भाई, सी।
अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता, ए पर देखा A1 B एक्सेप्ट D C AJ D पर देखा 1A। तो ये एक्सेल है, ये इसमें पहला कॉलम है और ये पहली रो है। तो ये पहला कॉलम कौन सा होता है, ए, और पहली रो कौन सी होती है, 1 नंबर वाली। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A1 भाई, ए नंबर का कॉलम 1 नंबर, तो क्या बोलेंगे इसे, A1। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, A1 इसका राइट आंसर, A1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान पंक्ति के पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ए पर देखा पेज अप, बी कंट्रोल प्लस होम, सी पर देखा पेज डाउन और डी पर देखा होम। तो पहले स्तंभ में एक्टिव सेल के, यानी ये इस जगह आप एक्टिव हो और ये अलग अलग है, तो इसमें क्या है, पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए फर्स्ट कॉलम पर अगर आपको ले जाना है तो इसके लिए दबाना पड़ेगा होम का बटन। तो ये आपको शुरुआत में ले जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। पेज अप से नहीं होता है, कंट्रोल होम से भी नहीं होगा, पेज डाउन से भी नहीं होगा, किससे होगा, होम के बटन से भाई। अगला क्वेश्चन देखे, MS वर्ड 2019 में दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। भाई आपको फाइल में क्या करना है, हाइपरलिंक ऐड करना है, जोड़ना है। तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, तो ए पर देखा Alt+K, बी कंट्रोल प्लस रिटर्न, सी कंट्रोल के, डी Alt+ इक्वल। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, Ctrl+K। कंट्रोल के साथ अगर आप के दबाओगे तो उससे क्या ऐड करवा सकते हो, आप हाइपरलिंक उसमें जोड़ सकते हो। कंट्रोल के उसका शॉर्टकट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2019 में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई क्या है। पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, रो की हाइट, रो हाइट अधिकतम कितनी हो सकती है। तो ए पर दे रखा है 255 पॉइंट, बी पर दे रखा है 100 पॉइंट, सी पर दे रखा है 409 पॉइंट और डी पर दे रखा है 128 पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कहां तक कर सकते हो आप, 409 पॉइंट तक आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, 409। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में वर्तनी व्याकरण जांच चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना है। भाई आपको क्या करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर की आपको क्या करना है, चेक करनी है, उसकी जांच करनी है। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, तो ए पर दे रखा है F2, बी F7, सी F1, डी पर दे रखा है F9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन भाई, F7 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, F7 से स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक को आप चेक कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में वर्तनी जांच का विकल्प किस स्टेप से चुना जा सकता है। वर्तनी जांच का विकल्प, यानी थोड़ी देर अगला जो पिछला क्वेश्चन था वो तो शॉर्टकट पूछा था, इसमें पूछा है कौन से टेप में होता है। भाई यहाँ ऑप्शन की मिस्टेक है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है भाई। तो किस विकल्प का आप प्रयोग करोगे भाई, कौन सा टेप का। तो फाइल टैब में स्पेलिंग वाला ऑप्शन नहीं आता है, फॉर्मूला में नहीं आता, फाइल में नहीं आता है। कौन से टैब में आता है, ये आता है भाई रिव्यू वाले टैब में। कौन से टैब में आता है, रिव्यू वाले टैब में आता है भाई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक वाला ऑप्शन। F7 इसी का शॉर्टकट है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, रिव्यू टैब। तो देखिए मैंने आप सबको ये करवाए हैं 35 क्वेश्चन इस क्लास में, और भाई आप सबको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास शाम को कितने बजे, 7:30 PM पर, और मॉर्निंग में भी आपको रेगुलर क्लास मिलेगी 8, मॉर्निंग वाली क्लास मिलेगी आपको 8 बजे भाई। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है भाई। और इसके साथ ही हमारी प्री टेट सीरीज भी चलती है भाई, प्री टेट सीरीज। तो प्री टेट सीरीज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर, और वहां पर जाकर आपको ROE कंप्यूटर क्लासेज का
आरोही कंप्यूटर क्लासेज का क्या करना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। भाई क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है। उसमें आपको फ्री में टेट सीरीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, फ्री टेट सीरीज देखने को मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके जरूर बताना है, और सारी क्लासों के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम सभी को।